भूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर वन्दित्व सर्वसिद्धे योगमचल मनोभवं गतिं पत्ते चामि समय पाहुण यहाँ ध्रुवार्थी कौन कौन है? जरा हाथ खड़े करें। बड़ी विडंबना है। धाम में आए हैं, ध्रुवार्थी हम है ही नहीं। ध्रुव के अर्थी नहीं है, माने अध्रुव के अर्थी है। ध्रुवार्थी माने केवल नाम। चंदूभाई जी ध्रुवार्थी नहीं है। नहीं है कि ये नाम हमारा है। रखे गए नाम इसलिए मंगलायतन, सिद्धायतन, सिद्धायतन, ध्रुवधाम, शाश्वत धाम, चैतन्य धाम। ये चैतन्य की तरफ, अपनी तरफ लक्ष्य ले जाएंगे, लेकिन जाता है। अभी पूछा कि ध्रुवार्थी कौन, तो जो विद्यार्थी यहाँ के उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मुमुक्षु कौन, तो जो कुछ मंडलों के सदस्य होंगे वो कर देंगे। कोई अगर कहीं के नहीं होंगे, दो चार बैठे हों जो कहीं के सदस्य, वो हाथ खड़े नहीं करें। हम मुमुक्षु नहीं हैं। ये उस नाम के साथ भाव का ह्रास हो गया, गिर गया वो भाव। हमने उस भाव को नहीं पकड़ा। अरे हम यहाँ आए हैं, यहाँ आए माने इस कूपड़ा में नहीं, ये जो मनुष्य लोक में ही हमारे लिए भगवान बनने जन्मे। हम जन्म ही किस काम के लिए? व्यापार करना नहीं। क्या करें? व्यापार कर रहे होंगे, लेकिन व्यापार करने जन्म नहीं लिया। मकान बनाया होगा, लेकिन मकान बनाने जन्म नहीं लिया। ठीक है, जन्म लिया है तो एक गृहस्थ व्यवस्था है। उस गृहस्थ अवस्था में व्यापार करना, नौकरी करना, जिसका जो बन सके, आजीविका का एक कोई नाम नहीं देना चाहे, छोटा हो बड़ा हो, सब किसी ने भाई आजीविका के लिए। वो आजीविका करने के लिए जन्म नहीं लिया। पढ़ने के लिए जन्म लिया, खाने के लिए जन्म नहीं लिया, घूमने फिरने के लिए जन्म नहीं लिया, कुछ अलग करने के लिए भगवान बनना जन्म। जिसने भी लिखी है, विराग जी ने लिखी हो, यहाँ पे उन्होंने और किसी ने है। भगवान बनने जन्मे हम सब ध्रुवार्थी हैं। ध्रुव माने जो स्थिर है। हमारा स्वभाव ध्रुव है, बदलता नहीं। जो बदल जाए वो बदलता रहता है। उस पर्याय से बाहर निकल करके देखना है। मुझे याद है जब हम यहाँ रहते थे तो हम उधर से स्वाध्याय करते थे। उधर ये मयंक आदि विद्यार्थी, इनके साथ हमने द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय किया था। और तो चलता ही था, समय सार जी के साथ ही 15 मिनट द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय।
तो अभी जो पंक्ति कही है उसी में कोई विषय तो मुझे दूसरा लेना है, लेकिन जो कहने में आ जाएगा वो कह लेते हैं। उसमें एक वाक्य था, तो जी ध्यान देना, बहुत गंभीर वाक्य, इतना छोटा सा, कुछ नहीं करना है, केवल बैठक बदलना है। 2 वाक्य बोलूँगा, 2 वाक्यों के अलग अलग हैं। एक तो क्या, केवल बैठक बदलना। क्या निशान बोलो भैया? बैठक बदलने का मतलब क्या? आसन बदल लो, पद्मासन लगा, पालती से खड़गासन हो जाए, अभिषेक। क्या बैठक बदलना? बैठक माने अभी कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे कमलेश जी? पर्याय में बैठे। कहाँ बैठे प्रमोद जी? मैं बड़ौदिया का, मैं दोषी, मैं खोडनिया, मैं मनुष्य, मैं बागड़ी, ये इनमें बैठे हुए हैं हम। मैं पिता, दादा, पति, पत्नी, व्यापारी, इसमें बैठे। बैठे का मतलब भैया क्या बोला मैंने जेठाना वाले हैं? बैठना माने अपनापन, अपनापन करके क्या मान के बैठे? जो मान रहे हैं वो बैठक। तो क्या मान के बैठे? कहाँ के आप? पीछे जेठाना के। हाँ, जेठे हैं, कोई छोटे थोड़ी हैं। हमारे जेठाना वाले कोई कम नहीं है। ये है हमारे जेठाना में बैठक है। आप कहाँ बैठे? मैं जेठाना का, मैं जेठाना का, मैं जेठाना का। यहाँ भी बंगला है, यहाँ भी कमी नहीं, यहाँ भी काम चलता है, वहाँ भी काम चलता है, बड़ा काम है। क्या काम है? क्या काम है मीनाक्षी? पढ़ा होगा बचपन से, बचपन से तो नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानना मेरा। लेकिन ये गाया है अकेला, और माना क्या है? बच्चों को पढ़ाना है, उनको बड़ा करना है, अहमदाबाद भेजना है, मुंबई भेजना है, अमेरिका भेजना है, और काम करना है, घर का संचालन करना है। मेहमान कोई आए तो मेहमान नवाजी बढ़िया करनी है। सब लोग खुश होकर जाएंगे, क्या एक परिवार कितना बढ़िया है, इनकी बहुएं कितनी अच्छी हैं। लेकिन बहू हो ही नहीं ना, बहू पने की चिंता है, और मैं आत्मा हूँ उसकी चिंता नहीं। बहू का काम पूरा करना, पत्नी का काम पूरा करना, बेटे का काम पूरा करना, उसमें कोई कोताही नहीं हो जाए। लेकिन मैं गायक शब्द लगा दिया है भाई साहब ने, उस गायक का कुछ नहीं हो जाए, उसका कुछ ख्याल में नहीं आता क्या? ये बहू, ये आज से हमारी बहू है, ये भाई साहब ने लगाया आप लोगों को, साथ में लगाया आज से गायक भी लिखना, सीमा गायक। तो वो गायक का भी ध्यान रखना है कि नहीं रखना? वो गायक गायब। मैं हूँ गायक, मैं हूँ गायक के गायक, गायक के गायक, गायक के गायक बन गए। क्या है? नाम नहीं पता, मैं ये जेठाना के ही तो पता था, नाम भूल रहा हूँ। हैं? लोकेश जी, लोकेश जी, मुकेश जी हैं। अच्छा, ये केवल कितनी सी बात कही संदीप भैया, कितनी बात कही? सोगानी जी की क्या बोला मैंने? बैठक बदलना। शास्त्र ज़्यादा पढ़ो कि नहीं पढ़ो, कितना काम हो जाए वीरेंद्र भैया, बैठक बदल जाए। बैठक तो बहुत बदली, क्या बदल दी? आपके दुख कितने बड़ौदिया में ही बैठकें बदल ली होंगी। पहले कौन सी दुकान थी, अब कैसी दुकान, पहले बैठे की, फिर खड़े की, फिर बैठे की, फिर ये वाली कुर्सी, फिर वो वाली कुर्सी, कितनी बदल दी। कितने मकान बदल दिए। काका जी कितने वहाँ 3-4 मकान तो देखा होंगे, कहाँ कहाँ बना रखे बड़ौदिया में। नहीं साहब, ये यहाँ बेटा रहने लग गया, वहाँ वो है, वो है। सब बैठकें बदल रही, लेकिन अंदर में मान्यता संबंधी बैठक नहीं बदल रही। कपड़े कितने बदल दिए। पहले हो सकता है धोती कुर्ता पहनते होंगे, कुछ और पहनते होंगे, पैंट शर्ट पहनते, अभी धोती दुपट्टा पहने हुए थे, अब कुर्ता पजामा पहने हुए। कपड़े बदल गए, गांव बदल गए। कोई पहले भाई बेटा बोलता था, फिर पापा बोलने लग गए, फिर दादाजी बोलने लग गए। ये पद बदल गए, नाम बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो क्या नहीं बदला धवल? अभिप्राय नहीं बदला, बैठक नहीं बदली। कितना काम करना विनोद भैया, कितना करना? केवल बैठक बदल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए, जीवन सफल हो जाए। एक भी गाथा याद नहीं हो गई, एक भी नए का परिभाषा याद नहीं हो गए, लेकिन बैठक बदल जाए। जो त्रियंच गति में काम होता है वो क्या करते हैं? वो गाय काम कर लेती, मैं गाय नहीं हूँ। वो शेर ने काम कर लिया, मैं शेर नहीं हूँ।
वो हाथी ने काम कर लिया, मैं हाथी नहीं हूँ। पार्श्वनाथ के जीव ने, महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में बैठक बदल दी, काम हो गया, पूज्य बन गए। हम पूजक के पूजक बने हुए हैं, पुजारी के पुजारी बने हुए हैं। दिक्कत तो यही है कि कोई आगे आता नहीं है। बढ़ाना चाहते हैं, प्रवीण जी ने कहा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, तो आगे नहीं आना चाहते। 5 साल पहले भी जहाँ बैठते थे वहीं आज बैठना है, बैठक नहीं बदलना। एक दूसरा वाक्य है उनका, द्रव्यदृष्टि प्रकाश का, वैसे हम द्रव्य की चर्चा भी पर्याय में बैठ के सुनते हैं। क्या बोला कमलेश जी? कमलेश जी बोलो, नहीं सुना तो दोबारा बोलता हूँ। द्रव्य की चर्चा भी पर्याय में बैठ के सुनते हैं। क्या बोला? हाँ लोकेश जी बोलो। द्रव्य की चर्चा भी पर्याय में बैठ के सुनते हैं। बात करेंगे दिल्ली की, बैठे रहेंगे जेठाना में, तो अब दिल्ली के मज़ा आएंगे कि नहीं आएंगे? तो दिल्ली जाकर के दिल्ली का मज़ा आएगा। दिल्ली की चर्चा यहाँ बैठ के करने से नहीं होगी। मंदिर में बैठ के भोजनालय की चर्चा करने से मुंह मीठा नहीं होने वाला। मुंह मीठा करना है, स्वाद लेना है, तो कहाँ जाना होगा श्रेयांश? भोजनालय में। और जाना ही नहीं है, माने भोजनालय में जाने का मतलब थाली आवे और भोजन को ग्रहण किया जाए। तो किसकी चर्चा, किसकी चर्चा सीमा जी, किसकी चर्चा सुनते? द्रव्य की चर्चा। नम्रता किसकी? लेकिन बैठे कहाँ रहते? और बैठने का मतलब क्या है अक्षय? उसमें मानना। तो सुनते हैं मैं अनादि अनंत हूँ। आज का कार्यक्रम अक्षय के उपलक्ष्य में रखा, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। चर्चा क्या सुनी मानस? क्या सुना था वाक्य? मैं अनादि अनंत हूँ और हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। तो बैठे किस में है? मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा 40वां वर्ष, 40 साल का हो गया, मैं 25 का हो गया, मैं 35 का हो गया, मैं 65 का हो गया, 75 का हो गया। फिर अनादि अनंत सुनने से कुछ नहीं होगा। क्यों? बैठे कहाँ हैं? मैं केवल जानने देखने वाला हूँ। लोकेश जी आप क्या करते? सब हमारे सर्राफे का काम है, हमारे ज्वेलर्स का है, हमारे किराने का है, हमारे ब्याज का है, हमारा फलाना है, हमारा ढिमका है। तो अभी तो बोला था मात्र जानना मेरा काम, उसका क्या हुआ? वो तो मंदिर की बात है, वो मंदिर की बात है। वो तो मंदिर में तो तरह तरह की बातें चलती हैं। आचार्य देव का है, क्या दिमाग फिर जाए, क्या क्या बोले। आप लोग नाश्ता करके आए हो, कुछ भी सुनाओ, लेकिन हमें तो अगले भोजन की भी चिंता करनी है ना। गायक से तो भोजन बनेगा नहीं, भोजन तो भी आज लेंगे तो बनेगा। क्या बोला प्रेक्षा? दोनों वाक्य बोलो। अच्छा ध्यान में। हाँ, द्रव्य की चर्चा सुनते, द्रव्य की चर्चा सुनते हैं, मान समय सार जी सुनते हैं। समय सार जी ऐसा नहीं कभी सुनते नहीं है, किसी भी मुख से सुनो, किसी के भी सुनो, चाहे संजीव जी गोधा से सुनो, चाहे गुरुदेव से सुनो, चाहे रजनी भाई जी का सुनो, चाहे देवेंद्र जी का सुनो, चाहे प्रवीण जी का सुनो, चाहे पंडित आराम शास्त्री का सुनो। हाँ, पंडित आराम शास्त्री, तो उनका सुनो। बात तो वही आने वाली है, तो सुनते तो वही हैं। बस ये छोटे पंडित जी ने कहा, वो बड़े पंडित जी ने कहा, लेकिन मैंने क्या स्वीकार किया? बात उसकी, किसने कहा उतने से काम नहीं हो जाना। क्या सिग्नल? क्या केवल इतने से नहीं हो जाना कि उनने कहा तो अच्छा था, कहा तो अच्छा था, इतना सा लेकर के जाना, लेके जाना। मुझे वो वाक्य ख्याल में आ गई। हमारे बच्चे उससे बहुत अच्छे से सुनते थे, पर भूल भाल गए। वो तो हम ही भूल जाते थे, ये भी भूल भाल गए होंगे सब। फिर किसी ने नहीं पढ़ा। जिस समय हमने पढ़ा था तो मुझे ख्याल में, वो चेहरे ख्याल में, धवल मयंक सब इतना आनंद लेते थे द्रव्यदृष्टि प्रकाश पढ़ते समय कि मज़ा आता था। लेकिन फिर भूल गए तो क्या फ़ायदा निकला? ये भूलने जैसा नहीं है ना। एक भजन तो और किसी प्रसंग का है, शायद भजन कहें, गाना कहें, गुजराती वाला है। गुजराती वाले क्षमा करेंगे गलत होगा तो। भूलो भले बीजू बधूं, गुरुदेव ने भूलशो नहीं, ऐसा भजन चलता है। अपने आप को भूलना नहीं। भूलो भले बीजू बधूं,
तुम कौन से बैच में यहाँ आए थे, किस तारीख को यहाँ आए थे, वो दीक्षांत में बोला करते ना, इस तारीख को आए, वहाँ उतरे ने, फिर ऑटो से आए, फिर टेम्पो से आए। ये भूल जाओ तो कोई बात नहीं है, कौन पहले मिला था ना, किसने कौन सी क्लास पढ़ाई थी, भूलो भले बीजू बधूं, सब भूल जाओ। निज आत्म ने भूल सो नहीं, अपने आप को नहीं भूलना, अपने आप को नहीं भूल जाना। हमने क्या पढ़ाया था भूल जाओ, प्रवीण जी ने क्या पढ़ाया था, गोमट सर जी पढ़ाया था, 3 लोग पढ़ाया था, कर्म सिद्धांत पढ़ाया था, याद रहे तो बहुत अच्छी बात, भूल जाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जिसके लिए पढ़ाया वो तो याद रह गया, तो सब याद हो गया। और अगर वो याद नहीं रहा तो अभी 125 लिखा हुआ है, कुछ समय बाद 225 हो जाएगा, 425 हो जाएगा, 1025 हो जाएगा, होना ही है, होगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाई साहब जब पढ़ रहे होंगे तो कितनी खुशी हो रही होगी, क्या सोच करके यहाँ किस खेत में नींव डाली थी, 125 स्नातक हो जाएंगे, 125 स्नातक, कितना बड़ा काम हो गया। जो ये बागड़ तत्व ज्ञान के लिए, उस समय भी यही शब्द प्रयोग किया था, तत्व ज्ञान के लिए मरुस्थल जैसा है, उस मरुस्थल में भाई साहब ने अपनी ऊर्जा दे के, तन मन धन पूरे परिवार ने लगा करके ये इतना बड़ा सरोवर खड़ा किया है, स्वादिष्ट जल का, समुद्र नहीं कहूँगा, खारे जल का नहीं है, समुद्र जल, ये तो जिनवाणी मीठे जल से भरी, वो भजन भी गाते ना, क्या मीठे रस से आत्मा की बात अच्छी लगती है, आत्मा और अच्छा लगने लग जाए, आत्मा की बात अच्छी लगती है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा, वो कितना अच्छा होगा। जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी जन्मता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जिसे कभी बीमारी नहीं, जिसे कभी ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं, घुटना दुखता नहीं, कमर दुखते नहीं, सिर दुखता नहीं, और क्या क्या होता, अच्छी अच्छी बीमारियां ना बुरी बुरी बीमारियां, जिसको कुछ होता नहीं, ऐसा आत्मा मैं हूँ। ये कभी भी सोचना नहीं, जो थोड़ा बहुत सिंहासनों पर बैठे हुए हैं, बस अब तो मरने का नंबर आ रहा है, मरता ही नहीं हूँ मैं, अब बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होता ही नहीं हूँ मैं, चल नहीं पाता, अरे चलने की बात ही नहीं है, मुझे चलने का क्या काम है, ये चलने की ज़रूरत भी कहाँ है। ये तो सामान्य अवस्था हो तो उस समय मंदिर चल के जाओ, स्वाध्याय में चल के जाओ, नहीं है तो क्या बात होती है। अरे तो पूजन में पढ़ लेते हैं अपन तो, अपवित्र अपवित्र हुआ सर्वावस्थांगतो विवा, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन सक्षम होते हुए अपवित्रता में करे तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। नहीं आ सको स्वाध्याय में, कोई बात नहीं, क्या विकास बाबू, कोई बात नहीं, लेकिन घर पे तो कर सकते हो कि नहीं, घर पे तो विचार कर सकते हो कि नहीं। अब घर के नाम सब लोग लेते हैं, घर मंदिर के पास इसलिए लिया कि मंदिर आया करेंगे, स्वाध्याय में आया करेंगे, आते कितने दिन विकास, कितने दिन आते हैं, रेगुलर आ रहे हैं, अरे वाह, तो हमें पता नहीं है, धन्यवाद, आ रहे हैं। ये मंदिर नहीं स्वाध्याय में, स्वाध्याय का हम चूक गए थे मंदिर तो आते ही हो गया, तो मंदिर भी नहीं आओगे तब तो फिर कुशलगढ़ी पे करना चाहिए, फिर क्या फायदा है। तो स्वाध्याय की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, 125 स्नातक निकले अपने ध्रुवधाम से, जहाँ से आप जुड़े हुए हो, जहाँ अभी पापा ने नींव डाली, भाई साहब ने नींव डाली, सब ने, आपको अच्छा लगता है? अच्छे से बोलो, जोर से बोलो, अच्छा लगता है? ये लोग जिनवाणी पढ़ते अच्छा लगता है? ये लोग जिनवाणी सुनाते अच्छा लगता है? तो काहे नहीं सुनते? सुनो, फिर बनाओ कोई ना कोई समय, रोजाना नहीं हो सके, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, जितना बन सकता, कोई विशेष परिस्थिति हो छोड़ो, इतना नज़दीक होकर के रोजाना रितेश जी चला रहे हैं ना अपने वहाँ, रितेश जी वहाँ आपसे तो दूर रहते हैं, और वहाँ से चल कर के वो आ जाते हैं सुनाने के लिए, और अपन सुनने के लिए नहीं आते। सुनना भैया, पापा जी पंडित जी कहलाते, बहुत से लोग, हम लोग तो सुने चाहे नहीं सुने, लेकिन दुनिया में बहुत लोग हैं इनके प्यारे जो चंदू भाई जी को पसंद करते हैं। हमारे यहाँ चंदू भाई जी आए थे, क्या उनके सुपुत्र हो, यही है बैठक बदलना, कुछ तो बढ़ो, उम्र बढ़ गई, व्यापार बढ़ गया, मकान बढ़ गया, सब चीज़ बढ़ गई, और इधर तो हमने कुछ बढ़ाया ही नहीं, ये हमारा काम नहीं है।
अरे पापा ने जितना बिजनेस दिया उससे बिजनेस आगे बढ़ा दिया। पापा जितनी डिग्री लिए होंगे ना स्कूल की, उससे ज़्यादा डिग्री इनकी होगी, इनकी नहीं हुई तो बेटे पोतों की उनसे ज़्यादा होने वाली है। वो सब होने वाला। और ये वाला काम खाली नहीं रह जाए, ये वाला भी होना चाहिए। नियम लेना अंदर, हम हाथ खड़े नहीं करा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, विचार करना। प्रमाद में रह जाते हैं हम, ऐसा नहीं है कोई समय नहीं है। थोड़ा सा 5-5 मिनट 2-4 जगह से खींचोगे, उतने में स्वाध्याय में आ जाओगे। जहाँ बिजनेस में जाते हो वहाँ से 2-2, 5-5 मिनट खींच करके चलोगे, थोड़ी सी गाड़ी दौड़ाओगे, टाइम पे आ जाओगे। थोड़ा लेट पहुँचो कोई बात नहीं, पौन घंटे के स्वाध्याय में आधा घंटे सुन लोगे तो भी कोई बात नहीं, पहुँचना चालू तो करो। मैं इन सब अवस्थाओं से पार, बाहर का बहुत बहुत कुछ संयोग बने हुए हैं, मिले हुए हैं, लेकिन उन संयोगों से भिन्न हूँ मैं, संयोगी भावों से भिन्न हूँ। इनसे संयोग कहलाते, ये कपड़े हैं, शरीर है, परिवार है, मकान है, दुकान है, सोना चांदी है, गाड़ी बंगला है, ये सब संयोग हैं। और इनमें जो अच्छा बुरा लगता है, राग द्वेष होता है, प्रेम होता है, गुस्सा आता है, ये सब होता है, ये संयोगी भाव कहलाते हैं। ये मेरा दोनों ही स्वभाव नहीं, मैं दोनों से भिन्न हूँ। ये यहाँ पर आचार्य देव कलश लिख रहे हैं, वो कलश ले रहा हूँ मैं। 15 मिनट का समय है, उतने समय में ही अपन पूरा करेंगे ताकि आगे का आप पूरा लाभ ले सकें। 185 नंबर का कलश है, पेज नंबर 547 है। पेज नंबर 547, छंद नंबर 185। मिल गया? मिल जाए तो ही पढ़ूँ। हाँ अब पढ़ूँ, सीमा जी नहीं मिला अभी। 547 पेज पे। सिद्धांतो में उदात्त चेत चरितैर मोक्षार्थी भी सेव्यताम शुद्धम चिन्मयमेकमेव परमं ज्योति सदैवास्म्यहम् एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथक् लक्षणास्ते हम नास्मि यतोत्र ते मम पर द्रव्यं समग्रायपि। सिद्धांतः अयम्, ये सिद्धांत स्थापित हो रहा है। क्या सिद्धांत निकल के आए? इतनी सब गाथाएं सुना दी, 300 गाथाएं हो गई। 415 गाथाओं में से 300 गाथाएं हो चुकी हैं। उन 300 गाथाओं के बाद आचार्य देव क्या एक तरह से निष्कर्ष निकाल रहे हैं। वैसे तो जो इस अधिकार में जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार है, लेकिन सारे में भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और आगे जो आने वाली हैं उनका भी इसमें सार आ गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्या है? सिद्धांतः अयम्, यह सिद्धांत स्थापित हुआ। और किसके द्वारा ये सिद्धांत का सेवन करना चाहिए? शब्द दिया है, सामने आ गया इधर क्या? हाँ, तो वहाँ लिखा हुआ है, पहली लाइन का आखिरी शब्द क्या लिखा? उससे पहले मोक्षार्थ भी सेव्यताम। किसके द्वारा सेवन किया जाना चाहिए? मोक्षार्थ भी, मोक्षार्थियों के द्वारा। किनके द्वारा? किनके द्वारा? जोर से बोलो, अभी सब नहीं बोले, अभी भी वो बहन जी नहीं बोली। देखो सॉल लाल सॉल ओढ़ कर बैठी आराम से, सब बोलो किसके द्वारा? अरे अभी भी नहीं बोला आपने, बोलो किसके द्वारा? मोक्षार्थियों के द्वारा यह सिद्धांत सेवन करना चाहिए। सेवन करना चाहिए माने मानना चाहिए, इस बात को मान लेना चाहिए। किस बात को? किसके द्वारा विकास? मोक्षार्थी। अपन तो कौन से हैं? अपन तो मोक्षार्थी हैं नहीं, ये तो मोक्षार्थियों के द्वारा तलवाड़ा रहते हैं मोक्षार्थी। क्या इसके द्वारा? मोक्षार्थियों के द्वारा जो दुखों से मुक्त होना चाहता है, जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है, कष्टों से मुक्त होना चाहता है, ब्लड प्रेशर से मुक्त होना चाहता है, शुगर से मुक्त होना चाहता है, ऐसी जगह पहुंच जाएंगे कि जिसमें शुगर होता है वो मिलेगी नहीं।
जिसमें ब्लड प्रेशर होता है तो ब्लड ही नहीं मिलेगा, क्यों ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसी जगह पहुंचो ना, क्यों ऐसा मैं हूं, अभी वर्तमान में ब्लड लेस हूं, जो उसका अवलंबन लेगा तो ब्लड लेस अवस्था भी मिल जाएगी। तो ब्लड वाले की सेवा करोगे तो ब्लड वाला ही मिलेगा। आपको पसंद ही है तो कोई क्या करेगा भाई, आप इसकी सेवा में लगे हो, नहीं नहीं साहब अभी हम चल नहीं सकते, घुटना दुखता है, अभी तो ये हमारा ये होता, अभी थोड़ी सर्दी ज़्यादा है, अभी थोड़ी गर्मी है, अभी थोड़ी बरसात है, अभी नाश्ता नहीं हुआ, वो तो हमारे सोने का टाइम रहता, वो तो हमारे जागने का। हर काम शरीर के को लक्ष्य में लेकर के, हम ये नहीं खा सकते नहीं तो इससे जुकाम हो जाएगा, इसमें कुछ लोग थोड़ा बहुत आयुर्वेद जानने लग जाए, वो और परेशान कर डालते हैं, ये ठंडी होती है, गर्म होती है, ये होती है, वो होती है, क्या किया जाए। हाँ? तो किसकी चिंता कर रहे हैं? केवल और केवल इस शरीर की। इस शरीर में रहने वाले मालिक को तो देखो, गाड़ी को तो चमका रहे हो और मालिक को बैठने को जगह ही नहीं है गाड़ी में, वो बेचारा पीछे धक्का मारता चला और गाड़ी को चमका रहे हैं, गाड़ी का पॉलिश हो रहा है, गाड़ी का बढ़िया होना चाहिए, गाड़ी को दाग नहीं लग जाए, गाड़ी में वो क्या डेंटिंग नहीं हो, क्या कुछ हो नहीं जाए, हाँ स्क्रैच नहीं आ जाए, ये गाड़ी की पूरी चिंता है। और खुद का चाहे खून बहा जाए, पसीना को तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ हम आनंद स्वभावी होकर के अनंत आकुलता भोग रहे हैं, सर्वज्ञ स्वभावी होकर के अल्पज्ञ रह करके जी रहे हैं, तो चल रहा है। और ये शरीर के लिए सर्दी जुकाम नहीं हो जाए, इसका एक बाल सफ़ेद नहीं हो जाए, इसका एक दांत काला नहीं हो जाए, इसका वजन कम नहीं हो जाए। किसका प्रमोद जी? इस शरीर का वजन कम नहीं हो जाए उसकी चिंता है, इसका बाल काला से सफ़ेद नहीं हो जाए इसकी चिंता है, और हमारे परिणाम काले हो जाए तो चिंता नहीं है। परिणामों में राग द्वेष चल रहा है, क्लेश चल रहा है, कलुषता चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर घर में झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई झगड़ रहा है, खाने पे पीने पे, मकान पे, दुकान पे, सोने में, चांदी में, गहनों में, साड़ियों में, गाड़ियों में, इनमें झगड़ा करने को तैयार है, लेकिन हमारा बाल सफ़ेद नहीं हो जाए, एक फुंसी नहीं, ये क्या वो कहलाता, मुहासा नहीं आ जाए, ये कोई कुछ नहीं। किसकी चिंता ज़्यादा हुई? हट्टी बोलो, किसकी चिंता में जा रहा जीवन? जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, सब खत्म। अभी हुआ नहीं है, अभी गुंजाइश है संभलने की, यू टर्न लिया जा सकता है, अभी है गुंजाइश, खत्म नहीं हुआ, हो नहीं जाए खत्म। मोक्षार्थ भी सेव्यताम, मोक्षार्थियों के द्वारा सेवन किया जाना चाहिए। किनके द्वारा लोकेश बाबू, किनके द्वारा? मोक्षार्थी। अपन मोक्षार्थी हैं कि नहीं? मुक्त होना चाहते हैं, घर के झगड़े टंटे से मुक्त होना कि नहीं, भाभी जी से बचना कि नहीं? बचना है तो ये बात मान लो, बच जाओगे, मम्मी पापा की डांट से बच जाओगे, गांव की दिक्कतों से बच जाओगे, शहरों के मच्छरों से बच जाओगे, अगर ये सिद्धांत सेवन करो। मोक्षार्थ भी सेव्यताम, धनार्थ भी नहीं। जो धनार्थी हों वो घर जाओ, दुकान पे बैठो, जो मानार्थी हों वो जाओ दूसरी जगह माला पहनना, वहाँ बोलियाँ लगाओ, खूब मालाएं पहनो और मान सम्मान पत्र प्राप्त करो, उनके द्वारा नहीं, नहीं तो गड़बड़ जगह आ जाओगे। मानार्थ भी सेव्यताम नहीं, धनार्थी सेव्यताम नहीं, नामार्थी सेव्यताम नहीं, कौन? मोक्षार्थ भी सेव्यताम, मोक्षार्थियों के द्वारा। मोक्षार्थी माने क्या? मोक्ष में चले जाना, सब छूट जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो गए उसका नाम मोक्ष। सब कुछ छूट जाएगा कि सब कुछ मिल जाएगा? संकेत बोल बेटा, सब कुछ मिलने का नाम मोक्ष है कि सब कुछ छूटने का नाम मोक्ष है? सब कुछ मिल जाने का नाम मोक्ष है। पूरा वैभव, पूरी संपत्ति, पूरा आनंद, पूरा ज्ञान, पूरा सुख, मजा ही मजा, मजा ही मजा, टेंशन लेस, स्ट्रेस लेस, सबसे लेस रहकर केवल आनंद 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 जहां होता है उसका नाम मोक्ष है। और वो कौन देता है? कि आनंद स्वभावी मैं हूँ, तो वहाँ पहुँचने से मिलता है। जिस कुएं में पानी है उस कुएं में लोटा डाला जाए तो पानी निकल के आएगा, खाली गड्ढे में डालेंगे तो क्या मिलेगा? मोक्षार्थ भी सेव्यताम, हम मोक्षार्थी हैं, है मोक्ष की यदि कामना तो जीव नृप को ध्याइए। वही जीव राजा है, यहाँ दूसरा शब्द प्रयोग किया है बस, है और शर्त लगा दी है, मोक्ष की यदि कामना नहीं है तो पधारो साहब, कोई दिक्कत नहीं,
जबरदस्ती की बात नहीं है, जबरदस्ती की बात नहीं है, जबरदस्त बात जरूर है। क्या? हाँ, जबरदस्ती की बात नहीं है, जबरदस्त बात है। घाटवाल से हो गया लक्ष्मी लाल वो भी नहीं आए। चलो 5 मिनट यार। हाँ, जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है, ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करें। अभी सिद्धांत नहीं बताया, किस सिद्धांत का? अब बताया कि मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ। क्या लिखा? फिर से 3 बार मैं बोलूँगा, 5 बार आप बोलना, कोई भी चूक नहीं जाना। मैं कौन हूँ, इनको जगाओ, काकी साहब को। हाँ सुनो, अभी पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान से सुनना। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ। बोलो इधर से, केवल जो विद्यार्थी हैं वो बोलेंगे। चलो सभी विद्यार्थी बोलो, ध्रुवार्थी हो। हाँ, अन्य सभी साधर्मी जन बोलिए। हाँ, सभी बहनें सब बोलो। अब सब बोलो। धनपाल जी साहब, किसकी बात चल रही? पहला नंबर किसका है? पहला शब्द तो किसकी बात चल रही है? महिपाल जी भाई साहब की। मैं, किसकी बात है? अब तो जागरूक हो जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो। मैं, अब मेरा नंबर आ रहा माला पहनने में, तो कैसे बैठे रहोगे? ढीले ढीले, गर्दन नीचे करोगे विकास। माला पहनने का नंबर आपका आने वाला है, तो कैसे हो जाते? अब अपना आ रहा है, अपनी फोटो खींच रही है, वीडियो। अगर कैमरा ये भैया लिए ना, देखो वो घुमा रहे हैं। अब जिधर जिधर घूम रहा होगा, जिनकी नज़र में आ रहा होगा, मैं तो, क्योंकि आवाज़ नहीं जा रहा है। अरे तो अपनी फोटो खींच रही है तो सावधान हो रहे हो। यहाँ तो चैट सबसे पहला ही क्या लिख रहे हैं मयूरी? क्या लिखा? मैं तो किसकी बात चलती? किसकी बात? जोर से बोलो। मैं तो सदा, कब? सदा माने जब मानूंगा तब भी, नहीं मानूंगा तब भी, अभी भी, सोते में भी, जगते में भी, बैठते में भी, नहाते में भी, भोजन करते हुए भी, सदा। जब मैं चैतन्य आत्मा का विरोध करता हूँ कि मैं आत्मा, हम आत्मा नहीं, उस समय भी मैं आत्मा, उस समय भी सदा। जिस समय हम आत्मा शब्द को सुनना नहीं चाहते हैं, उस समय भी मैं क्या हूँ? क्या पता इसका मूड कब बदल जाए। छोटे छोटे बच्चे ना, जैसे मम्मी को लाते मारते हैं, धकियाते हैं, कान खींच देते हैं, गाल पे मारते हैं, तो भी मम्मी छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो माँ है। माँ बच्चे को छोड़ती नहीं, बच्चा है। क्या पता ये थोड़ी देर बाद ही चिल्लाने लग जाए माँ, तो माँ कभी पीछा नहीं छोड़ती कि तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे यहाँ छोड़ के जाती नहीं। माँ बेटे को नहीं छोड़ती, और आत्मा किसी पर्याय को नहीं छोड़ती, उसके साथ में ही चलती। क्या पता बदल जाए और पीछे देखे आत्मा कहाँ है, तो मैं वहीं हाजिर मिलना चाहिए। जो पर्याय मेरी तरफ देखे वो दुखी नहीं होना चाहिए। जो भी पर्याय मेरी तरफ देखे मैं वहाँ हाजिर हजूर, मेरा काम ही है। लालचंद भाई कहा करते थे, आत्मा क्या काम करता है? क्या आत्मा दर्शन देने का काम करता है। आत्मा काम क्या प्रीतम? दर्शन देने। किसको? उसको। भगवान विराजमान है पंचवाले दी, इनका काम क्या है? तो भगवान विराजमान हो गए, भगवान विराजमान हो गए के बाद अब उनका काम क्या? अपने काम तो बहुत है सुमति लाल जी साहब, नक्शा बनाना भी है, और फार्म भराना भी है, और गेहूँ बिकवाना भी है। भगवान तो एक ही काम को इस दिन ड्यूटी दे दी। अब आपका काम एक, दर्शन देना। कोरोना का टाइम हो तो भी ताला खोलो तो भी नहीं खोलता। हम
GL प्रमोद जी समझते हैं, उनके यहाँ अकाउंट GL का ज्यादा रहता है। चलो जल्दी पढ़ लें। मैं तो सदा, फिर अगला शब्द क्या है? शुद्ध। कैसा हूं मैं? शुद्ध। मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, लड़ाकू बड़ाकू नहीं हूं, मैं शुद्ध हूं वर्तमान में, शुद्ध। मैं समस्त परद्रव्यों से भिन्न हूं, परद्रव्य के भावों से भिन्न हूं, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भावों से भी भिन्न हूं। विकारी भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि के भाव, इन सब भावों से भिन्न होने के कारण मैं कैसा हूं? मैं शुद्ध हूं। कब कमलेश बाबू, कब शुद्ध हूं? मुंबई में कि यहाँ? सदा। मैं तो सदा, बोलो मैं तो सदा शुद्ध। कैसा करण? बोलो इतना ही बोलना, मैं तो सदा शुद्ध। फिर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, अरे जिटाना साहब बोलिए, किसकी बात चल रही है? मेरी बात चल रही है, मेरी बात चल रही है। निर्वाणी में केवल मेरी गीत गाए गए हैं, मेरी महिमा गाई गई है। मैं तो सदा चैतन्यमय। कैसा हूं मैं? फिर से बोलो, पीछे वाले बोलो, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय। बोलो कुर्सियों वाले, फिर से बोलो इधर की कुर्सियों वाले। कौन मुकेश भैया, कौन सदा शुद्ध है, चैतन्यमय है? मैं तो सदा। इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए। क्या लिखा आचार्य अमृतचंद्र ने? कि मोक्षार्थियों को इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए। क्या रटे हैं? और कुछ नहीं रटा रहे मानस। क्या कह रहे हैं? केवल इतनी बात मान तब पार हो जाओगे, वो कह रहे। तो मोक्षार्थी हो तो इतना मान लोगे, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूं। क्या हूं? एक परम ज्योति ही हूं। सोनल पूरा बोलो। पर सोनल कौन है? जो बोली वो सोनल, और जो माने वो सोनल को मानना क्या है? सोनल एक पर्याय का नाम है, अवस्था का नाम है, लेकिन वास्तव में स्वीकार क्या है? ये नाम दिए हैं, नाम लिए जाएंगे, नाम बताए जाएंगे। नाम लेने में, कहने में, लिखने में, बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ना मिथ्यात्व है, ना कुछ भी नहीं है, ना अज्ञान है। लेकिन मैं यही हूं, ये मानने में मिथ्यात्व होता है। कहते रहो, कोई पूछेगा तो कहा तो यही जाएगा। सिद्धांत, इस सिद्धांत का सेवन करना है योगेश बाबू। किस सिद्धांत का? मैं तो सदा सदा हमेशा अनादि अनंत, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति हूं। और जो यह भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, भिन्न लक्षण वाले, राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, हास्य है, रति है, शोक है, भय है, जुगुप्सा है, खाने का भाव, कमाने का भाव, पीने का भाव, व्यापार करने का, जोड़ने का, छोड़ने का, तोड़ने का, नहाने का, कपड़े धोने का, मेहमान नवाजी करने का, घूमने फिरने का, बारात में जाने का, बारात में बुलाने का, बर्थडे मनाने का, ये सारे जो भाव होते हैं, ये मेरा भाव नहीं। होते हैं, नहीं होते हैं ऐसा नहीं है, ये होते हैं, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है। इनके पर्याय में, उस समय की पर्याय में अस्थि है। इन सब भावों की, ललित भाई साहब, इन सब भावों की पर्याय में अस्थि है, लेकिन मेरे स्वभाव में उनकी नास्ति है। मेरे स्वभाव में उनकी नास्ति है। इस सिद्धांत का सेवन सबको करना चाहिए। हमारे कुछ विद्यार्थी यहाँ सुन कर के, पढ़ कर के सब गए, लेकिन अपने अपने काम धंधों में लग गए। उम्र का जोश भी, उम्र का तकादा भी, जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, और उस कारण से सब इधर उधर उलझ गए होंगे। इसलिए भाई साहब को, और यहाँ जो भी भाई प्रवीण विश्वविद्यालय में होता है क्या, रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेश करने के लिए आप सबके प्रेम को भी और तत्व ज्ञान को भी
प्रेम तो आप व्हाट्सएप या खूब करते ही रहते होंगे, लेकिन इस तत्व ज्ञान को भी आप सब रिफ्रेश हों, सब कुछ अच्छी भावना, कुछ अच्छा संकल्प लेकर के, कुछ मन में लेकर के, कुछ जोड़ने के लिए, अपने से जुड़ने के लिए, तत्व ज्ञान से जुड़े रहने के लिए, कहीं कोई स्खलन हो गया हो, मान लिया मैंने खुद ही, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, व्यापारिक होती हैं, पारिवारिक होती हैं, जल्दी नौकरी नहीं मिलती, जल्दी छोकरी नहीं मिलती, कई समस्याएं हैं, कोई ऐसा थोड़ी है, और वो सब ज़्यादातर सब जम चुके हो। अब जमने के बाद अब जितना समय मिले, थोड़ा बहुत समय जिनवाणी माँ के लिए अवश्य देना, तुम्हारा कल्याण होगा। अभी हम सभी ने सरल और सारगर्भित अपने स्वभाव का परिचय करा दिया, बहुत ही सबको आनंद आया। छोटी छोटी सरल सरल सी भाषा में कितना बड़ा तत्व ज्ञान हमें मिल जाता है, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। हम उसका लाभ अवश्य लें और जीवन में उतारें। अब अगले विद्वान के रूप में अब थोड़े सावधान और हो जाएं, अलग एंगल से, और मोबाइल का थोड़ा सा ध्यान रखें। कल 100 रुपये फाइन लोगों के लग गए हैं, आज वो फाइन से बचे। चंदू भाई जी बोल रहे रसीद की बनाई, चेकिंग चल रही है सारी, इसलिए बच के रहें और 100 रुपये फाइन से बचें। और गहरा स्वाध्याय छठी का लेख, जिसकी कल बहुत अच्छी शुरुआत हो गई थी और अब आज और गहराई में विषय जाने वाला है, इसलिए सभी बहुत अच्छे से समय सार की छठी गाथा के जरूर लाभ लेने के लिए मुकेश सावधान हो जाओ। क्या है मुकेश? आइए हाँ आगे आइए, आगे शीतल जी पहले से आ चुके हैं, मुकेश जी आ रहे हैं। करे सभी हाथ जोड़ ले। ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहनं, वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोऽहं गतिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुडे मृणमो सुधकेवलीवणिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भरत क्षेत्र के भगवान कुंद कुंद सौंदर्य रचित ग्रंथाधिराज समयसार छठवीं गाथा अपन ने कल रात को स्टार्ट की थी, जिसमें नामकरण विधि की है। जैसे घर में बेटा बेटी पैदा होती है, अभी तो पहले से नाम रखने शुरू कर दिए। प्री, जैसे अभी प्री बहुत हो गया है, प्री वेडिंग खबर थी धनपाल जी? तमारा समय में नहोतो, तो नाम भी प्री रख देते हैं। बेटा है तो ए नाम, बेटी है तो ए नाम,
यहाँ कुंद आचार्य नाम ऐसा रखा है, अमर नाम। हाँ, एक कहावत है ना, कैसा नाम रखना जो नाम मिट जाए, अमरचंद मर जाए, लक्ष्मीचंद मागत फिरे। हाँ, ऐसा नाम रखना। हाँ। आदरणीय अभिजी भाई साहब ने नेमिनाथ भगवान के 10 भाव की स्क्रिप्ट लिखी है। उसमें जब नेमिनाथ भगवान माने 3-4 भाव पहले स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ स्क्रिप्ट लिखे, लो मैं अच्युत स्वर्ग में आ गया। वाह, क्या वैभव, ना खाना ना पीना, नो टेंशन, घूमो फिरो मौज करो। थोड़ा लिखा, बाद में अंतिम वाक्य गजब का लिखा, नाम तो है इसका अच्युत स्वर्ग, लेकिन यहाँ से भी मुझको च्युत होना पड़ेगा। ये वाक्य गजब का है। नाम तो है अच्युत, नाम तो है अजीत, लेकिन मोह अपने पे जीत ले ले तो नाम क्या काम का। तो कैसा नाम रखना। तो कुंद आचार्य के पास अपन गए तो उन्हें अपना नाम रखा ज्ञायक। ये छठी गाथा का विषय। कौन सा नाम रखा? ज्ञायक। माने नामकरण की गाथा कहो तो भी, छठी का लेख कहो तो भी, स्थापना की गाथा कहो तो भी। स्थापना का कितना महत्व होता है, गुरुदेव जी के प्रवचन में आता है कि रावण सीता जी को ले गया, अशोक वाटिका में रखा था। अभी सीता उसको स्वीकार नहीं करे और रावण माने उस पर मोहित था, तो विह्वल रहता था। उसने सब मैंने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तो मंदोदरी जो उसकी पत्नी थी पटरानी, उसे देखा नहीं गया। तो उसने बोला, स्वामी आपके पास तो बहुरूपी विद्या सिद्ध है, आप जो रूप बनाना चाहो वो रूप बना सकते हो। एक बार रावण का रूप लेके गए तो एक भव में तो सीता आपको स्वीकार नहीं करेगी, एक भव में नहीं, दूसरे भव में भी नहीं स्वीकार करेगी। एक बार आप रूप बदल लो, कौन सा रूप ले लो? राम का ले लो, तो आपको स्वीकार कर। भले उसको पटरानी बनाओ, मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन आपका दर्द मेरे सहन नहीं होता। तब जो रावण बोलता है, अरे पगली, मुझे इतना मालूम नहीं, 3 खंड का अधिपति हूँ, लेकिन रावण का रूप की बात छोड़ो, राम के रूप की बात छोड़ो, राम का नाम लेता हूँ ना तो सीता परस्त्री दिखती है मेरे को। हाँ, खाली राम का रूप लगने बात जोड़ो, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इतना नाम लेते ही पर स्त्री तरफ देखने का भाव ही नहीं होता। तो राम का रूप ले लो। हाँ, ये स्थापना है। एक बार स्थापना कर दी कि मैं एक खाली ज्ञायक नहीं, अभी पूरी लाइन में मैं अभी शॉर्ट में यहाँ के भाव पढ़ाऊँगा। शुद्धम चिन्मय एक परम ज्योति सदैव वासव, ये नहीं पढ़ाऊँगा, वो पढ़ लिया। अभी इसमें शॉर्ट करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, आचार्य देव ने क्या है, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। क्या बोला? मेरे को अच्छा लगा यार। ये तो भैया देखो, जो भैंस जिसको दूध देती है उसको ही देती है। तो राजकुमार जी की शब्द आप वो बोला तो आप ही बोला, मेरे से नहीं बोलोगे आप। मैं जितना भी जो बोलो जोर से नहीं बोलोगे आप। राजकुमार ने बोला, सब बोलते थे, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। समझना, ज्ञायक के साथ भाव जोड़ा, 4 शब्द है, मैं एक ज्ञायक भाव। ये छठी गाथा की एक स्पेशलिटी है। कुंद आचार्य देव ने ज्ञायक भाव से बताया, सुना ध्यान से, ज्ञायक भाव है। अमृतन स्वामी ने भाव से ज्ञायक बताया। प्रवीण जी थोड़ा चलेगा ना, थोड़ा सूक्ष्म लेंगे चलेगा।
अमरचंद स्वामी ने टीका के दूसरा पैराग्राफ में लिखा, वड़ी ज्ञाकार थवाती ते भाव ने ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है। भाव के माध्यम से ज्ञायक बताया और गाथा में ज्ञायक को भाव से प्रसिद्ध किया। अरे कई बार व्यक्ति गांव से पहचाना जाता है, कई बार व्यक्ति से गांव पहचाना जाता है। अरे नहीं होता ऐसा? जब नरेंद्र मोदी छोटे थे तो कौन के हीराबानो छोकरो, हीराबा का लड़का, और आज हीराबा किससे पहचान जाती है? मोदी से। अभी कल शांत हो गई ना, चंदू मालूम नहीं? मैंने तो कल भोजन भी नहीं किया था। अरे अपने प्रधानमंत्री है और वो भी गुजराती, अजीत भाई। हाँ, ज्ञायक देखो, हर वस्तु में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होता है और वो अभेद होता है। उसको अपन स्वचतुष्टय भी कहते हैं। तो कई बार एक घड़ी गोल है, ऐसे भी बोलते हैं, क्षेत्र से माध्यम से परिचय करवाया, इसके आकार के माध्यम से। कई बार उसके भाव से प्रसिद्धि करते हैं। तो यहाँ ज्ञायक भाव है, माने भाव माने जानना, 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 उससे ज्ञायक की प्रसिद्धि है। जो, अरे बोलो, जो एक ज्ञायक भाव है। कौन? मैं एक ज्ञायक भाव। एक बार स्थापना हो गई। स्वानुभूति दर्शन में 9 नंबर का बोल है, खाता पीता उठता बेसता स्वप्नमा पण हूँ ज्ञायक छूँ एम न भूलावो જોઈએ। और एक 19 नंबर का बोल है, अभी राजकुमार ने द्रविड़ श्री प्रकाश याद किया था ना, आप कहाँ बैठ के छोड़ते हो? हाँ, कहते हैं ना, आप कहाँ जहाँ आपका उपयोग, आप कैसे जैसा आपका उपयोग। हाँ, एक परम अध्यात्म तरंगिणी है सुखचंद्र आचार्य का, एक अच्छी बात लिखे इसमें। वहाँ बताया परिधि, परिधि समझते आप? राउंड करते हैं परिधि, और बीच में क्या होता है? सेंटर। ये तो समझ में आएगा ना, परिधि और सेंटर। इतनी बढ़िया बात लिखी है। परिधि में बैठकर अनंत काल तक बिंदु सेंटर का विचार करोगे, सेंटर हाथ में नहीं आएगा। क्या बोला? परिधि में बैठकर बिंदु सेंटर का कालों तक अनंत काल विचार करोगे, सेंटर हाथ में नहीं आएगा। आपको वहां से उठकर सेंटर में बैठना पड़ेगा। स्थान बदलना है। स्थान माने दृष्टि बदलनी है। कल अपने विधान में आया था, दृष्टि बदली सृष्टि बदली। देखो भैया, स्वाध्याय तो अवश्य चाहिए। वचनामृत में एक बहुत अच्छी बात आई है, हूँ ज्ञायक छूँ ये मास्टर की छे। अजय भी काल मास्टर की याद करी थी तमें। ये मास्टर की क्या होती है? की तो मालूम है ना आपको, चाबी। ये मास्टर चाबी क्या होती है चंदू भाई? हैं? उसे मास्टर की नहीं कहते। आप कभी बैंक में गए? लॉकर होते हैं ना बैंक में, लॉकर। जैसे मेरे 212 नंबर का, 112 नंबर, अभी रूम नंबर 112 है ना, इसलिए मैं वही बोलता हूँ। 112 नंबर का मेरा लॉक है। तो चाबी किसके पास होगी प्रवीण जी? मेरे पास। लेकिन मैं वो चाबी लेके अंदर जाऊंगा ना, नहीं खुलेगी। खुलेगा लॉकर? नहीं खुलेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? वो जो मैनेजर बैठता है ना वहाँ, उसके पास एक ही चाबी रहती है और 1000 लॉकर में वो चाबी पहले लगाता है। वो चाबी लगाओ फिर आपकी चाबी लगेगी। वो चाबी को कहेंगे मास्टर की। ऐसे कोई भी अनुयोग आपके पास जो भी चाबी हो, गुणस्थान की, मागणा स्थान की, जीव स्थान की, कोई भी हो, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणायुग, कोई भी चाबी हो, लेकिन ये चाबी आपके पास होनी चाहिए। कौन सी चाबी? अरे बोल, कौन सी चाबी?
पूरा वाक्य चाहिए, मैं एक गायक भाव, और उसके लिए स्वाध्याय चाहिए। मैं रितेश जी नाम ना, उन्होंने कल बोला था कि भाई यहाँ जो बैठे हैं अथवा कल से सभा में आएंगे, अगले दिन बोल दिया था मेरे को, 29 को आया तब, कि यहाँ कई लोग तो जन्म जिसका नहीं हुआ वो भी आएंगे, कोई 2 साल के बच्चे भी आएंगे, कोई 6 महीने के बच्चे भी आएंगे। मैंने बोला 6 महीने के बच्चों को मैं कैसे समझाऊं? अलो लो 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 ऐसे करूं मैं? कैसे समझाऊं? और जो पैदा ही नहीं हुआ इसे कैसे समझाऊं मैं? तो उन्हें बोला कि आप समझे नहीं पंडित जी रजनी भाई, माने ऐसे भी है जिनको अभी रुचि भी नहीं है धर्म की, ABCD भी मालूम नहीं है। अभी इंदौर में उदयपुर में फंक्शन था वेदी प्रतिष्ठा, तो मैं डॉक्टर वीर सागर जी आए थे। अंतिम दिन उनका आधा घंटा प्रवचन था, बहुत अच्छा बात उन्होंने स्वाध्याय की प्रेरणा के लिए बोली थी। एक मुनिराज आहारचर्या के निकले और एक सेठ के यहाँ विधि हो गई, तो बहुत ही उसने पड़गान किया और माने नवजा भक्ति की। बाद में बोला महाराज इतने जल्दी सुबह जल्दी इतने? तो महाराज ने बोला देखो बेटा, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो क्या उनको भूख लगी थी रात को ज़्यादा कि सांप को जीवे नहीं जीवे, चलो भोजन कर ले। आहार दे दिया। आहार के बाद मुनिराज ने पूछा बेटा आपकी उम्र कितनी है? तो उसने बोला 4 साल। अच्छा आपके पति की उम्र के 2 वर्ष। गजब हो गया। इतना जो चलता है, 2 साल पति छोटा तो भी चलता है, बागड़ में तो चलता है। पति 2 साल हो छोटा चले। कि तुम्हारी सांस के 1 साल। आपको आश्चर्य नहीं लगता सांस 1 साल की हो, उसका बेटा 2 साल का हो और बहू 4 साल के? इट इज पॉसिबल? मुकेश पॉसिबल છે આ? હવામાં ફેંકવા મળે, મોદીજી ફેંકે એમ આપણે ફેંકવાનું? फिर पूछा तुम्हारे ससुर जी, कि वो तो भी पैदा ही नहीं हुए हैं। हाँ, तो वहाँ ससुर जी बाजू के कमरे में बही लेके बैठे थे, जोड़ कर रहे थे, 22 संत माने ब्याज गिन रहे थे। आए कि एक कल की छोरी, मैं पैदा नहीं हुआ तो बेटा कहाँ से आया, और बेटा नहीं आया तो बहू कहाँ से आई? देखो महाराज जी, आजकल की बहू ये देखो कितना अनाप शनाप बोलती है। पहले इसको समझाओ। और धर्मात्मा का नाटक करती है। इतना झूठ। मैं जिंदा 65 साल का तुम्हारे सामने, और बोलते पैदा नहीं हुआ। अरे गमे हूँ पण हो तो मैंने गुस्सो तो था है। चंदू भाई तमने ना था? તમારી વહુ એમ કે હજી પપ્પા पैदा જ નથી થયા? हाँ, महाराज ने थोड़ी धीरज दी, शांत दिया, सांत्वन दिया। फिर देखो आप बहू को समझ, क्या समझे? आंखों के सामने, आपके सामने इतना झूठ बोल रही है। बेटा शांत बिठाया। बोला कि बहू ने पहले प्रश्न मेरे को पूछा कि महाराज इतने जल्दी सुबह, तो उसका मतलब ये था कि मेरी 18 साल की उम्र है और छोटी उम्र में दीक्षा क्यों ले ली? जिन दीक्षा इतनी छोटी उम्र में ले ली, तो मैंने बोला कि आयु का कोई भरोसा नहीं है, कब जिंदगी खत्म हो जाए। इनका कहने का ये भावार्थ था। और मैंने पूछा बहू को तेरी उम्र कितनी? माने तेरे को धर्म की रुचि हुए कितने टाइम, स्वाध्याय करते कितने टाइम हुआ? कि 4 साल, और पति को कि 2 साल, सास को 1 साल,
और हाँ, ससुर जी को तो अभी रुचि हुई नहीं है। मेरा कहना ऐसा है, यहाँ भी ऐसे जो पैदा नहीं हुए हैं वो भी बैठे होंगे। और मैं तो ए शिविर की, भले स्नातक परिषद है, लेकिन मैं शिविर की सफलता तब मानूंगा कि आज जिसका जन्म नहीं हुआ है वो आज प्रण लेके जाए और यहाँ से जन्म ले ले, स्वाध्याय का नियम ले ले, तो मैं समझूंगा स्नातक परीक्षा आपकी सफल है। और उसमें मैं पहला जन्म देना चाहता हूं हमारे शीतल जी का। अभी ताली बजाओ ना। अभी तो पैदा होना है कि नहीं होना है? अरे बोल। देखो, बनिया जाहिर में ही लूटता है, अकेले में सबको लूटता है। हाँ, पक्का आप स्वाध्याय आता है? वे ताली बजाओ। डॉक्टर जाऊँ मुकेश આમ कहले हाँ पण था ना पण था। ये बनिया होता है ना, वो किसान आता है, साहब जी 50,000 रुपये चाहिए सेठ जी। हाँ भी नहीं बोले, ना भी नहीं बोले। मैं कल आऊँ? वो कल आया कि आपने कल ऐसे, कि मैंने ऐसे कहाँ बोला था, दूं तो नहीं दूं कहाँ बोला था, मुंह से बोल भाई। ચાલો છે ક્યાં કે વીરેન્દ્ર? હા ચાલો, બહુ સરસ બહુ સરસ। લેડીઝમાં તો હશે જ છે ને? ओके चलो। देखो भैया, टाइम नहीं मिलता वो बहाना छोड़ देना। वचनामृत में 219 बेंसरी के वचनामृत, कितने लोगों ने पढ़े वचनामृत? मैं हाथ खड़ा करना चाहता हूँ। बेंसरी के वचनामृत, अरे भैया बहुत हाथ खड़े, जितने भी विद्यार्थी हैं ना, मैं आपको फोर्स करके बोलता हूँ, एक बार पढ़ना आप। गजब के बोल है उसमें। 219 नंबर का बोल है। મુમુક્ષુએ ગમે તેવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ પોતાના જ્ઞાન ધ્યાનનો સમય ખેંચીને કાઢી લેવો। क्या बोला? अभी हिंदी करता हूँ। मुमुक्षुओं को कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, अपने लिए, अपने आत्मा के उद्यान के लिए, अपने सुख के लिए स्वाध्याय का समय खींचकर निकालना। खींचकर माने कैसे होता है? ये रबर की रिंग होती है, वो चढ़ाते ना अपने, क्या नाम, 2000 के नोट पर 3000 के, ऐसे 2 भी लगाओ 3 भी लगा दो, ऐसे खींचना तो 24 में 25 घंटा हो जाए, ऐसे करना। खींचकर माने क्या? एडजस्ट करना। देखो आपके यहाँ क्या पोजीशन हमारे मालूम नहीं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। हमारी माता बहने को 3 से 6 पिक्चर देखना हो बाहर थिएटर में, और 6:30 बजे भोजन भी कराना है, तो क्या करोगी आप? मैं हम क्या करते हैं बाद में, आप क्या करोगी बोलो? हाँ हाँ, हमारे तो थेपला बने ही दे। थेपला समझते हैं? थेपला ही बोलते हैं। हाँ हाँ, ये बने ही दे, आई ने चाह मूकी दे, पति ने खबर ज ना पड़े कि गई थी कि नहोती गई। तो माने वो पिक्चर देखने का टाइम तुमने एडजस्ट करके 3 घंटा निकाला, तो विषय भोग के लिए, पाप के लिए, परिभ्रमण के लिए, संसार वृद्धि के लिए आप 3 घंटा निकाल सकते हो, तो क्या आत्मा के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते आप? राजकुमार जी, अपने लिए। और एक मूलाचार ग्रंथ है,
ये सब आधार हमारे वीर सागर जी ने वहाँ दिए थे, वो मैं बोलता हूँ, उनके नाम से ही बोलता हूँ कि मूलाचार में इतनी बढ़िया बात लिखी है, किया गया स्वाध्याय, आपने स्वाध्याय भले याद नहीं रहे, भूल जाओ, याद नहीं रहे, और याद रख के करना भी, आपको प्रवचन तो करना नहीं है। ये टेंशन किसको है याद करने का? है शीतल? पंडित जी को। हाँ, भले मान लिखा भले याद नहीं रहे, लेकिन रुचि पूर्वक किया गया स्वाध्याय इस भाव में, नहीं तो अगले भाव में आपको श्रुत केवली बनाएगा, श्रुत केवली बनाएगा। और एक भगवती आराधना का आधार दिया था, 752-53 नंबर का श्लोक है, आगे पीछे एक आध हो सकता है। भगवती आराधना मालूम है आपको? पूरा वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में मृत्यु के ऊपर लिखा हुआ एक ही ग्रंथ है, और पूरी 2200 गाथा, एक 12187 इतनी गाथा है कुछ, मृत्यु पर लिखी है। और वहाँ लिखा है तेरे अंत समय में कंठ में प्राण आ जाए तो भी स्वाध्याय नहीं चूकना। मैं प्रेरणा क्यों दे रहा हूँ? जो नहीं करते हैं वो करने लगे, जो करते हैं दृढ़ता करें और वृद्धि करें। स्वाध्याय मुमुक्षुनो खोराक छे, जेम खोराक वगर शरीर ना चाले एम स्वाध्याय वगर मुमुक्षुनो जीवन ना चाले। और मैं तो आगे बोलता हूँ, स्वाध्याय सांसों श्वास है अपनी। भोजन के बिना तो एक आध दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, लेकिन स्वाध्याय बिना नहीं चलना चाहिए। પણ આ તો પરદ્રવ્ય છે ને, જીનવાણી તો જીનવાણી સ્વદ્રવ્ય કે પરદ્રવ્ય? બોલો ચંદુભાઈ। और भगवान स्वद्रव्य, प्रतिमा स्वद्रव्य परद्रव्य? अरे बोलो ना। और पर दबाओ, हाँ, भगवान की पूजन करे और दुर्गति गाए, उससे तो घर भला ना। आदरणीय दादा बहुत अच्छी बात बोलते हैं, सुबह उठकर भगवान को नहीं नहलाओगे ना तो घर पे बच्चे नहलाने पड़ेंगे। नहलाना तो आपको है ही, नहलाना तो आपको है ही। और मैं तो आपको माता बहन को सबको बोलता हूँ, घर में काम नहीं करना हो ना तो स्वाध्याय में चले जाओ। खत्म बात। हाँ, कितना फायदा स्वाध्याय का, ऐसे शास्त्र में नहीं लिखे मिलेंगे, ये रजनी भाई के इतिहास में मिलेंगे। हाँ, नहीं तो घर देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, आपके यहाँ तो नहीं होता, हमारे गुजरात की बात कर रहा हूँ। अभी किसी को शाम को 6 बजे 7 बजे कोई लेडीज़ गई मिलने, आंटी जी कैसे हो, जय जैनेन्द्र, तो वो भी आएगी जय जैन करने, लेकिन एक तपेले माने एक वो क्या बोलता है कटोरा इस टाइप का लेके आएगी, और उसमें मटर की फली होगी, आगे रख देगी। आप क्या कहे, जय जैन बहन जी, वहाँ से कैसे हो, ठीक है, और आगे रख देगी। क्या होगा बोलो? अरे क्या होगा? हाँ, उससे तो स्वाध्याय में जाओ ना। हाँ, मटर छिलने नहीं पड़ेंगे। और सुनना ध्यान से, तू कहते परद्रव्य है, हाँ परद्रव्य है। आदरणीय राजेंद्र जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं कि देखो, सीता जी के लिए रावण भी पर पुरुष था, और सीता जी के लिए हनुमान भी पर पुरुष था। दोनों पर पुरुष थे, लेकिन हनुमान जी के प्रति प्रेम था, आदर था, और इसके प्रति आदर नहीं था। क्यों? क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम को समीप ले जाने वाले थे और रावण राम से दूर करने वाला था। ऐसे ये जिनेंद्र देव जिनवाणी आत्मा के समीप ले जाने वाली है, इसलिए उसके प्रति आदर होना चाहिए। और ये कुटुंब परिवार, तुम्हारी दुकान, बिजनेस रावण जैसे है। राजकुमार जी आत्मा से दूर करने वाले है। दोनों परद्रव्य, हनुमान जी भी परद्रव्य, रावण भी परद्रव्य, लेकिन दोनों आसमान जमीन का फर्क है।
और जैसे ट्रेडमार्क में 916 हॉलमार्क होता है ना, तनिष्क 916, ऐसे मुमुक्षु का एक ट्रेडमार्क है। प्रवीण जी कौन सा? अरे कौन सा? स्वाध्याय। कल ही बात हुई थी, किससे बात हुई थी मालूम नहीं। कल सुबह वो सभा थी ना, पहले क्या था, प्रवचन में इकट्ठे करने हो लोगों को तो पहले सांस्कृतिक प्रोग्राम रखना पड़ता था, भक्ति रखो, सब इकट्ठे पे बाद में प्रवचन रख दो। आज उल्टा हो गया मामला। आज आपको भीड़ इकट्ठी करने से पहले प्रवचन रख दो, पब्लिक आ जाएगी, बाद में जो करना है करो। ये पूरा चेंज युग पुरुष गुरुदेव श्री के पल्ले जाता है। पूरी युग पुरुष ऐसे नहीं कहते, पूरी धारा पलटी युग की। नहीं तो महिपाल जी ऊपर से नीचे गिरे 10 बार तो भी वागड़ समाज में अध्यात्म की इतनी बड़ी सभा नहीं हो पाती। आज गुरुदेव का तत्व ज्ञान नहीं होता तो नहीं हो पाती। आज पॉसिबल था। अभी आपने बोला, क्या बोला था, मरुथल, हाँ बोला था ना, मरुथल में दरिया नहीं सरोवर। एक्चुअल में क्या है, जो चीज सरलता से मिलती है, जो चीज मुफ्त मिलती है और जो चीज जरूर से ज्यादा मिलती है उसकी कीमत नहीं होती। अपन को प्रवचनकार यहाँ बैठे मिल जाते हैं, प्रवीण जी तैयार है, कीमत नहीं होती। एक एक प्रवचन 1-1 करोड़ में मिलता ना, तब मालूम पड़ता आपको। अभी सोने का क्या रेट है अजीत भैया? ऐसे 50,000 अंदाज, जो भी हो। कितना है भैया? 53। हाँ, इस नाम सुनते कली कली खिल जाती है। हाँ, 53,000। 10 साल बाद 1 लाख, 25 साल बाद 2 लाख हो जाएगा। फिर भी 2 लाख देने के बाद भी आपको तोला सोना मिलेगा। 10 लाख होगा ना, 10 लाख में भी आपके पास 10 लाख है तो सोना मिलेगा, लेकिन यह वो गया तुम्हारा। कल अपनी जयमाला आएगी, अंतिम जयमाला। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का गन छाएगा। नर भव फिर कठिन महा, किस गति में जाए, कहाँ उतारा होगा तेरा। और गुरुदेव के शब्दों में कहूं ना, मोटा भागना वाणिया, समझते ना वाणिया तो बनिया, मोटा भागना वाणिया मरीने ढोर थसे। तिरियंच माने कुत्ती, बिल्ली, भैंस, कॉकरोच। और इसका रीजन देते थे, 2 रीजन देते थे। नंबर 1, बनिया है, शराब, मांस, अंडा, परस्त्री गमन ऐसे पाप करता नहीं है, इसे नरक में जाएगा नहीं। शुभ भाव का कोई ठिकाना नहीं है, स्वर्ग मिलेगा नहीं। परिणाम में सरलता नहीं है, मनुष्य नहीं मिलेगा। एक गति बाकी रही, कौन सी? लेकिन अजीत भाई फायदो है मत गणो। तिरियंज गति में जाने में फायदे बहुत है। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस जिनवाणी के आधार से बोल रहा हूँ। प्रवीण जी बहुत फायदा है इसमें। क्यों? चॉइस बहुत है ना। आप स्वर्ग में 16 स्वर्ग, 5 अनुत्तर, अनुदिश इतने ही है। नीचे जाओ 7 नरक है। यहाँ मनुष्य में स्त्री पुरुष न पूछ सकती हो, ऑल्टरनेट नहीं है। वहां तो आप कुत्ता बन सकते हो, भैंस बन सकते हो, बिल्ली बन सकते हो, हाँ, कॉकरोच बन सकते हो, हाँ। उसमें कुत्ते में भी लात कुत्ता, पीला कुत्ता, फलाना कुत्ता, कितना
हाँ, कितनी चॉइस है आपको। हाँ है, हाँ, कौआ बन के, कौआ, कुत्ता बन के, अच्छा अच्छा, जो भी हो। ये बोलना अलग बात है, वहां जाओगे तब मालूम पड़ेगा। और वचनामृत में लिखा है, हंसी हंसी ने बांधेला कर्म रोई रोई ने नहीं छूटे। यहां तो मजाक मजाक में कर्म के पोटले बांध लिए, वहां खुलेंगे ना तब मालूम पड़ेगा, बॉम्ब फटेगा। और मोक्षमा प्रकाश है कि दूसरे अधिकर्म से आधार के बोलो ना, एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समय तक उदय में आते हैं। नानी याद आ जाएगी। और दूसरा रीजन देते थे गुरुदेव श्री, तू तीन लोक का नाथ, जानने वाला, समझण का पिंड, ज्ञान का पिंड, और तू बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता। अपने स्वभाव प्रति तूने आड़ लगाई और आड़ के फल में आड़े शरीर हो गए। अपने शरीर कैसे हैं? सीधे खड़े, और तेरे सब आड़े हैं। स्वभाव को आड़ दी है। तू भी जानने वाला है, तीन लोक का नाथ है, ज्ञान का घन पिंड है, समझण का पिंड है, और तू बोलते है। बार बोले तो यहां खुद बोलता है, मैंने खबर ना पड़े। कौन है इधर? आपके घर में बहू है? नहीं। आपके घर में अम्मा जी बहू है? किसका बजा, किसी का भाई? जीभ ऐसे कुछ नहीं, 100 लग गए, जीभ निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अजी भाई मोबाइल ले ले जाए नो, 100 आपे पाछो आपे दे जाओ। बहू है आपके घर पे? किसके घर पे बहू है? आज अच्छा ना अनिता जी છે ને? अनिता जी છે। શું નામ? કશ્યપની વાઈફનું? રેખા, લેખા લેખા લેખા। હા હવે તમારી ઉંમર લગભગ 55-60 તો હશે જ। કેટલી છે અંદાજ? 65 સમજો ને। હવે તમે અજીતભાઈ કહો ચા બનાવ ને, તમે અંદર બનાવવા ગયા, લેખા એમ કે મમ્મીજી તમને નહીં આવડે, તમને ખબર ના પડે, આમાં તમને ખોટું લાગે? हाँ वहां बहु एक दफे बोल दे, તમને ખબર ના પડે। આટલો મોટો 20 વર્ષનો છોકરો કર્યો, 25 વર્ષનો, તું કે મને ખબર ના પડે? वहां दूसरा कोई बोले खबर नहीं पड़े तो बुरा लगता है, और यहां जीनवाणी का के खुद बोलता है कि मैंने खबर नहीं पड़े। इससे बड़ी आड़ क्या होगी? ऐसा आना चाहिए, मने नहीं तो कोने खबर पड़े। हाँ? आत्मा ज्ञान और रस से लबालब, सुख ज्ञान रस से लबालब, यह ज्ञान सागर आत्मा, विभरम रूपी चादर हटा, सर्वांग पर। अभी लिया था ना, भगवान दर्शन देने का काम कर, सर्वांग प्रगट है आत्मा, तू देखता नहीं है। चलो अभी गाथा पे आ जाए, क्योंकि 11:30 हो गया ना। अभी प्रोग्राम है कुछ? મને ખબર છે। હા આજે બે 5 મિનિટ લઉં છું ખાલી। હા અને તમારે કરવાનું પણ શું છે? ખાટલેથી પાટલે ને પાટલેથી ખાટલે, બીજું કરવાનું શું તમારે? હા સમજો, ખાટલે પાટલે સમજો ને, ત્યાં ભોજન કરવાનું, પછી સુઈ જવાનું, પછી બેસવાનું, પછી એ કરવાનું। तो 1 बजे तक ले लो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ खरेखर 1 वाग्या सुधी होवू जोईए। अरे नहीं करो, तमे टेंशन नहीं करो, महिपाल जी आम करे, नहीं करो। हाँ चलो गाथा में आ जाए, थोड़ी गाथा भी अपन। तीसरा पद तो मैंने ले लिया गायक भाव का। पहले गाथा का पाठ करेंगे, सभी हाथ जोड़ लें।
णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गो तुझो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव आ गई गाथा, इसलिए बस सब बोलते हैं मैं ना। चलो बढ़िया है। देखो काल निकृष्ट है, पंचम काल, लेकिन इस मामले में पुण्य उत्कृष्ट है अपना। नहीं तो आज से 100 साल पहले जाते हैं ना, टोलमजी साहब का 300 साल पहले अपन देखे ना, प्रत मिलती नहीं थी, लिखाने को लिए बैठाते थे 5-5 लोगों को, तब 5 प्रत पूरी इंडिया में उपलब्ध होती थी। आज हर मोबाइल में, हाँ वो बोलता है कर लो दुनिया मुट्ठी में। आपके पास एक मोबाइल है, वितरागवाणी ऐप निकालो, पूरा जिनागम गुरुदेव के 9 प्रवचन, ऑडियो वीडियो, जो जिनागम पढ़ना है, जहाँ पढ़ना है, और कितना पुण्य का उदय चाहिए। हाँ देखो, णवि होदि अपमत्तो णपमत्तो, आत्मा जो ज्ञायक भाव है, जो ध्रुव तत्व है, जो प्राणविक भाव है, वो प्रमद भी नहीं होता, अप्रमद भी नहीं होता। गोदेसी ने बहुत अच्छी बात ली है, अप्रमद माने अप्रमाद दशा, प्रमद माने प्रमाद दशा। अभी अप्रमद रूप नहीं होता तो प्रमद रूप कैसे होगा? जो वितराग भाव रूप नहीं प्रणमता तो राग रूपे कैसे प्रणमेगा? हाँ? प्रणमता ही नहीं है। सोगानी जी ने दूरदृष्टि प्रकाश में इतनी बढ़िया बात लिखी, 6वीं गाथा में, पूरे समय सार में 6वीं गाथा में सम्यक दर्शन का मूल आ गया है, ऐसा लिखा है। 300 ऊपर का नंबर है कुछ, जो भी हो। प्रमद भी नहीं होता, अप्रमद भी नहीं होता, होता ही नहीं है, परिणमता ही नहीं है। 320 गाथा जैसे स्वामी टीका, उसमें परमात्मा प्रकाशित 67 नंबर की गाथा का आधार दिया है। नवी उपजई नवी मरई, बंद मुक्कु न करई, जीव पर मत्थे जोइया, जिणवर एवं भणाई। आत्मा उपजता ही नहीं है, जन्मता भी नहीं, मरता भी नहीं। एक प्रश्न पूछ लो मुकेश तेरे से, क्या नाम तेरी वाइफ का? हाँ, मीनाक्षी। कितने साल हुए मैरिज को? हाँ, 22 साल। अच्छा चल रहा है जीवन? अरे बराबर चल रहा है, ठीक है। अब हाँ या ना में बोलना जवाब। मीनाक्षी अब तुमको पीटती है कि नहीं पीटती है? हाँ या ना? अरे इसमें कोई जीनवाणी का प्रश्न पूछा नहीं। मीनाक्षी नहीं है, इधर नहीं है। फिर से पूछता है, अरे मेरे को मालूम है मैं पहचानता हूं सबको। हाँ, मीनाक्षी अब तुमको पीटती है कि नहीं पीटती है? हाँ या ना? ना बोलता है। अब नहीं पीटती, इसका मतलब क्या हुआ? अब नहीं पीटती, इसका मतलब क्या हुआ? अरे बोलो ना। अरे भैया, पीटती नहीं पीटती का प्रश्न ही नहीं है। नहीं पीटती तो माने अब नहीं पीटती, इसका पहले पीटती थी, माने प्रमद या अप्रमद, वो दशा का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आत्मा परिणमता ही नहीं है, अपरिणामी ध्रुव तत्व, निष्क्रिय तत्व है। इसलिए लिखा पर्याय में है सब खेल, प्रमद भी है, अप्रमद भी है, राग भी है, कषाय भी है, द्वेष भी है, भगवान की भक्ति का भाव है, औदैहिक भाव है, क्षय संभाव है, उपसंभाव, जो भी भाव है वो सब कहाँ है? अरे कहाँ है? पर्याय में। और मैं कौन हूं? ज्ञायक ध्रुव तत्व, मैं उस रूप होता नहीं हूं।
प्रमद भी नहीं, आगा में। अच्छा अभी आया, हाँ मेरी क्या है इस टाइप के मामले में मैं, हाँ शाम को प्रवचन के बाद आंख बंद कर बैठ, कौन आया था कौन नहीं आया था, फिर मेरे मति ज्ञान पटल में सब झलकता है, फिर मैं देखता हूँ ये नहीं आया था ये आया था। नवी उपजई नवी मरई, आत्मा जन्मता ही नहीं मरता ही नहीं। ये टीका की पहली लाइन शुरू कर रहा हूं मैं। जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए अनादि है, जो कभी नाश नहीं होता इसलिए अनंत है, और नित्य उद्योत रूप प्रकट प्रकाशमान ज्योति है। वही सेम है 185 नंबर का कलश का सेम। आप टीका पढ़ो, देखो जो मिला आ गया टीका में, हिंदी वाले निकालो। जो स्वयं अपने से सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, आ गया, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता इसलिए अनंत है, और नित्य उद्योत रूप, नित्य प्रकट रूप, नित्य प्रकट रूप, चैतन्य ज्योति नित्य प्रकट रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। वाह, कौन, ये किसकी बात चल रही है? मेरी। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। अपन ने भूल से वो पर्याय में बैठ के बात करते हैं ना, इसलिए मेरा जन्म हो गया, मेरा मरण हो गया, वहां बैठ के बोलते हैं। अपन ने दूसरों की बैग ले ली है इसलिए ऐसा लगता है। एक दफे क्या हुआ, अभी वैक्सीन चली थी ना, क्या है कि अपने कोरोना, एक भैया ने कोरोना की वैक्सीन ली, 60 साल के होंगे, तो उसने जो देने वाले उसने बोला, जो भैया थे उसने बोला कि आपको कोई रिएक्शन आवे, कोई प्रॉब्लम आवे तो मेरा मोबाइल नंबर आप मेरे से कांटेक्ट कर देना, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम आवे ये मेरा नंबर है, आप फ़ोन करना। लगा के गए, मुश्किल से 3 मिनट बाहर गए, उसने फ़ोन किया कि भैया मेरे को तकलीफ़ हुई क्या, कैसा धुंधला धुंधला दिखता है, चश्मे क्या साफ करके नहीं धुंधला धुंधला दिखता है। वो बोला इतना भी रिएक्शन नहीं आता, क्या नाम था तुम्हारा? तो उसने चश्मे लगाए, क्या रजनी भाई दोषी, क्या आ जाओ वापस, कि मेरे को भी धुंधला धुंधला दिखता है, क्योंकि आपको रिएक्शन तो मेरे को आएगा, तुमको क्यों आया? कि भैया तू मेरा चश्मा ले गया और मेरा तेरा हो गया। ख्याल आता है? धुंधला दिखता नहीं था, दूसरे का चश्मा पहन लिया था। ऐसे आत्मा प्रमद होता नहीं है, आपने पर्याय का चश्मा पहन लिया और बोलते हो, इसलिए आपको लगता है मैं प्रमद हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं कसाय वाला, मैं पंडित, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, मेरे धन, ग्रह गोधन प्रभाव, चश्मे दूसरे के पहन लिया आपने। नवी होदी भाई याद तो रहना चाहिए, नवी होदी अपमत्तो नपमत्तो जाणगो दुजो भावो, ऐसा मैं, अरे बोलो, एक ज्ञायक भाव हूं। आज तो ऐसा लग रहा था कि माहौल बना ही रहे, कितना सुंदर और गजब का विषय, और विषय तो है ही, और विषय के साथ परोसने की जो स्टाइल है वास्तव में सीखने योग्य है। जितने भी ध्रुवार्थी पूर्व के आए हैं, हमारे स्नातक वर्तमान में हैं, देखें और इस तरह से कैसे विषय को पहले तो खुद को समझना, अपने जीवन में उतारने का प्रयास, और साथ में किस तरह से अपने सभी साधर्मियों को परोसना। कितनी सुंदर छठी गाथा का विवेचन हम सब ने यहाँ पर अभी देखा। और अब एक विशेष कार्यक्रम बहुत ही गजब का है और सभी के लिए बहुत ही उपयोगी। हमारे श्रीमान अजीत जी बड़ौदा जी को मैं बुलाऊंगा, उनका विशेष उद्बोधन यहाँ होगा, लेकिन उसके पूर्व हम जिनवाणी विराजमान कर रहे हैं, और जिनवाणी विराजमान के बाद
अजीत भाई जी का